जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपनी वीडियो में वैशाख मास के दूसरे अध्याय का महात्म सुनाने जा रही हूँ। प्रिय दोस्तों, पुराणों में वर्णित है कि वैशाख महीने में पूजा अर्चना और स्नान आदि करने से भगवान श्री हरि नारायण को बड़ी सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। आप पर भी हरि की कृपा साथ साथ है, ताकि आप वैशाख महत्व सुन पा रहे हों। इस कृपा को और बढ़ाओ, ज़्यादा से ज़्यादा शुभ कर्म करो। शास्त्रों में लिखा है, कलयुग नाम अधारा। कलयुग में सिर्फ नाम जाप करके ही मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। प्रेम से मन से हर पल हरि को याद करते रहो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इस मंत्र का जाप करते रहो। नारद जी कहने लगे, जैसे सतयुग जैसा युग, वेद समान शास्त्र, गंगा जी जैसा तीर्थ, जलदान जैसा दान, भाया समान सुख, खेती जैसा धन, जीवन के समान लाभ, नेत्रों के समान ज्योति, भोजन के समान तृप्ति, सत्या के समान जश, आरोग्य के समान हर्ष कोई दूसरा नहीं है। ऐसे ही वैशाख जैसा अन्य कोई दूसरा मास भगवान को प्यारा नहीं है। जो इस मास को वृथा गवा देते हैं वह धर्महीन शीघ्र ही पशु जोनि को पाते हैं। संसार में अनेक प्रकार के व्रत तप आदि है जो अत्यंत कष्ट साध्य है और उनसे फिर जन्म लेना पड़ता है, परंतु वैशाख मास में केवल स्नान मात्र से ही मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सब दानों तथा सब तीर्थों के स्नान का फल वैशाख में केवल जल दान से ही मिल जाता है। जिसमें जल दान देने की भी शक्ति ना हो, वह दूसरे से दान दिलवाए, उसका भी वही फल होता है। जो पंथिकों के लिए प्याऊ लगाता है वह अपने कई कुलों का आधार करता है। प्याऊ लगाने से देवता, पितर तथा ऋषि अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, जो जल की इच्छा हो तो जलदान, जो पवन की इच्छा हो तो पंखा वैशाख मास में दान दे। जो प्यासे को जल पिलाता है वह राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त करता है। जो धूप और पसीने से व्याकुल ब्राह्मण की पंखे से हवा करता है वह सब पापों से रहित हो गरुड़ के समान हो जाता है। और ब्राह्मण को पंखा दान ना करने वाला अनेक प्रकार के व्रत आदि रोगों से दुखित हो नरकवास करता है। जो थके हुए ब्राह्मण पर कपड़े से ही हवा करता है वह पापहीन होकर भगवान की सनुजा भक्ति को पाता है। जो शुद्ध हृदय से ताड़ का पंखा दान करते हैं वह सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक को जाते हैं। जो इस मास में खड़ाऊ दान करते हैं वह जमदूतों का तिरस्कार करते हुए वैकुंठ को पाते हैं। जूते दान करने वाले को ना इस संसार में दुख होता है और ना ही नरक यातना भोगनी पड़ती है। ब्राह्मण के याचना करने पर खड़ाऊ का दान करने वाला राजा होता है। जो मार्ग में आश्चर्य के लिए घर बनाता है उसका फल ब्रह्मा भी वर्णन नहीं कर सकती। दोस्तों, जो तिथि ब्राह्मण को भोजन करावे उसके फल का भी कोई विस्तार नहीं। अन्न दान पाने वाला अपने माता पिता को भी भूलकर दानी ही को अपना सर्वस्व मानता है। माता पिता तो केवल जन्म के दाता है, इसलिए विद्वान लोग अन्न देने वाले को ही पिता कहते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय, बोलो राधा रानी की जय। प्यारे दोस्तों, यदि मेरा चैनल धार्मिक कथाएं लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु लिखना ना भूलें। दोस्तों,
हमारे ग्रंथों में दान पुण्य का महत्व बताया गया है। साथ ही बताया गया है इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा के साथ पीपल और तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से कई यज्ञ करने के बराबर फल मिलता है जो कभी खत्म नहीं होता। पीपल के वृक्ष में साथ साथ भगवान विष्णु का वास माना जाता है और वही तुलसी जी को लक्ष्मी का रूप माना गया है। यदि आप भी वैशाख मास के नियमों को अपनाना चाहते हैं तो बताए गए जितने भी दान हैं, आप जिन दानों को आसानी से कर सकते हैं, आप इन दानों को एकादशी, अमावस्या, अक्षय तृतीया इन खास दिनों में भी कर सकते हैं। पीपल और तुलसी जी की पूजा कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर जल में गंगा जल, तिलक, कच्चा दूध, थोड़ा गुड़ शक्कर मिलाकर पीपल को सींच सकते हैं। आप एक शुद्ध घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक, आटे का चौमुखा दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। आटे का ना हो तो मिट्टी का दीपक भी जला सकते हैं। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। आप दिन में जितनी बार संभव हो उतनी बार पूजा कर सकते हैं। पूजा करने के साथ पीपल की 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। पीपल के पेड़ की पूजा के कुछ नियम हैं। रविवार को पीपल को स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही जल अर्पित किया जाता है। सुबह के समय की शुभता के अनुसार पूजा कर सकते हैं। एक दीपक भी जरूर जलाएं। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शुभ माना जाता है। वैशाख मास में तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। जैसे कार्तिक महीने में तुलसी जी की पूजा करते हैं, हर रोज़ स्नान करने के बाद तुलसी के पौधे में जल अर्पित करना चाहिए और एक दीपक जलाएं। ओम सुभद्राय नमः, ओम प्रभाय नमः मंत्रों का जाप करते हुए जल अर्पित करें। एक दीपक जलाएं। गुरु पूर्णिमा के दिन और जितने भी गुरुवार हैं, तुलसी के पौधे में हल्दी मिश्रित जल अर्पित करना चाहिए। पर ध्यान रखें, यदि गुरुवार के दिन एकादशी पड़ रही हो तो आपने जय नियम नहीं अपनाना, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित नहीं किया जाता। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो राधा रानी की जय।